अरे बउआ, आय के विचार तोहर सके आइयो एगो सेट बनाओ कि आज भी हिंदी का एक सेट बना लो। सुनो, सुना देते हैं, यहाँ भी अभ्यास करना, और नहीं तो घर पर जा कर के यूट्यूब पर जाकर देखना, सुनना, और बार बार सुनने से याद भी हो जाएगा। तो वह भी तुम्हारे अभ्यास के लिए ही हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ग 4 की जो पाठ्य पुस्तक हिंदी के उसी पर आधारित वार्षिक परीक्षा के लिए तीसरा सेट हम दे रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनकर लिखिए कि शेर को सवा शेर कहानी में जीत किसकी हुई। पहला विकल्प है तीनों भाई, दूसरा है राजकुमार, तीसरा है सराय मालिक और चौथा है शिकारी। तो सही उत्तर होगा राजकुमार, अर्थात शेर को सवा शेर कहानी में राजकुमार की जीत हुई। दूसरा है, हमें हमेशा गाने गुनगुनाने की सीख किससे मिलती है। एक, भौरा, मक्खी, तितली, मधुमक्खी। तो हमें हमेशा गाने गुनगुनाने की सीख भौरा से मिलती है। और इनमें से कौन सा फल गर्मी की पीड़ा दूर करता है। तो पहला है खरबूज, दूसरा लीची, तीसरा कटहल, चौथा सेब। तो गर्मी की पीड़ा को दूर करता है कौन? खरबूज। चौथा है कि कौशिक सांप ने किसको डस लिया। महावीर, बुध, शूलपानी, आस्तिक। तो किसे डस लिया? शूलपानी को। बल्ब कविता किसने लिखी है। एक, लता पंत, श्रीधर पाठक, भगवती प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है लता पंत, यानी बल्ब कविता लता पंत ने लिखी है। और दूसरा प्रश्न है कि समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्तंभ क में है आहार, पीड़ा, अपरंपार, फुर्ती, व्याधि, दिवस। स्तंभ ख में है काफी, रोग, दीन, दुख, भोजन, तेजी। तो मिलान करेंगे तो क्या होगा? आहार का भोजन, पीड़ा का दुख, अपरंपार का काफी, फुर्ती का तेजी, व्याधि का रोग, दिवस का दिन। इस प्रकार हम मिलान कर लेंगे। सही और गलत बताना है। तो पहला है, दशरथ माझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। भाई सही है कि गलत? एकदम सही है। दशरथ माझी काफ़ी धनी आदमी थे। बात ठीक है कि ना? न, दशरथ आदमी एकदम गरीब रहे। दशरथ माझी काफ़ी धनी आदमी थे। बात गलत है बउआ। दशरथ माझी गांव के एक किसान के यहाँ हल जोतते थे। ये भी बात सही है। दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़कर अच्छा काम नहीं किया। एकदम गलत बात है। दशरथ माझी को पर्वत पुरुष भी कहा जाता है। एकदम सही बात, एकदम सही। दशरथ माझी को माउंटेन मैन कहा जाता है, पर्वत पुरुष भी कहा जाता है। आगे है कि ऋचा ने शिखा को जल्दी जल्दी चलने को क्यों कहा। तो ऋचा ने शिखा से जल्दी जल्दी चलने को इसलिए कहा क्योंकि स्कूल में घंटी बजने वाली थी। बरगद के पत्ते कैसे थे। तो बरगद के पत्ते गोल और मोटे थे या होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? तो ऐसे होते ही। तो नीचे अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला है कि बीजमका की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो बीजुका की तुलना वफादार सैनिक से की गई है। हम उसे किसान के दोस्त जैसा कहना चाहेंगे क्योंकि बीजुका के कारण ही पशु पक्षी फसल बर्बाद नहीं कर पाते हैं। प्रश्न है कि बीजुका की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो बीजुका की तुलना वफादार सैनिक से की गई है। हम उसे किसान के दोस्त जैसा कहना चाहेंगे
क्योंकि बीजुका के कारण ही पशु पक्षी फसल बर्बाद नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि शूलपाणी के जीवन में क्या बदलाव आया और क्यों? तो भगवान महावीर से मिलने के बाद मानव को कष्ट देने वाला शूलपाणी मानवता का पुजारी बन गया। उससे यह भी ज्ञान मिला कि मानव का शरीर दुखी जनों की मदद के लिए होता है। भगवान महावीर से मिलने के बाद मानव को कष्ट देने वाला शूलपाणी मानवता का पुजारी बन गया। उसे यह भी ज्ञान मिला कि मानव का शरीर दुखी लोगों की मदद के लिए ही होता है। तो इस प्रकार तीसरा सेट समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप इनको देखेंगे, सुनेंगे और यदि अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे